अस्सलाम वालेकुम, आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं और मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, आज 28 मई यौम तकबीर है। पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं और पूरे पाकिस्तान में आज डिक्लेयर किया जा रहा है कि हमारे पास एक हीरो था जो कि चला गया और उस हीरो की वजह से आज हम ये दिन मना रहे हैं और वो हीरो है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान। मेरी राय के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े हीरो है। अभी हाल ही में जंग हुई इंडिया पाकिस्तान की और जिस वजह से हमारी वो जंग बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार नहीं कर सकी, हम हार नहीं सके, उसकी वजह डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान थे। मेरे साथ मुदस्सिर चौधरी साहब मौजूद हैं जो कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब के वकील हैं और अभी तक जो है बहुत से इंटरव्यूज़ देते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान से मुतल्लिक और उसके अलावा आखिरी वक्त तक उनके साथ कांटेक्ट में रहे, उनका केस लड़ते रहे। आइए इनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक क्या मामला थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आप आखिरी वक्त तक जो केस लड़ते रहे डॉक्टर साहब का, वो केस कौन सा था? पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप जिस तरह कह रहे थे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब पूरे पाकिस्तान के मोहसिन हैं, नहीं, ये बात गलत है। पूरी दुनिया के मुसलमानों के मोहसिन हैं वो। और दूसरी बात ये कि जो आजकल जंग का सुन के हर एक की जो वो बड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमने उसको हवा में उड़ा दिया। आज उस सब का क्रेडिट जनाब हमारे मोहसिन उम्मत मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को जाता है। जो बात आप करते हैं उनके, मैं उनका केस 2017 से लड़ रहा था, उनके साथ हर वक्त राब्ते में था। उनका केस था उनकी आज़ाद की हद तक नज़रबंदी का। वो चाहते कि मुझे आज़ाद शायरी अपने ही मुल्क में, जिसको मैंने महफूज किया, वहाँ मुझे आज़ाद शायरी डिक्लेयर कर दिया जाए। आम जिंदगी चाहते थे जैसे कि मैं और आप जी रहे हैं, वैसी जिंदगी चाहते थे। वैसे ज़िंदगी चाहते थे, मतलब वो कहते कि मीडिया वगैरह से बात करूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाऊँ, जो लोग मुझे मिलना चाहते हैं वो मुझे मिलने दिया जाए। तो वो केस 2 साल तक लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चलता रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला 2017 से 19 तक चलता रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने जो चीफ जस्टिस थे वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस खुद इसकी समाअत कर रहे थे। उन्होंने आखिर में अपना फैसला दे दिया था कि इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर साहब हमारे साइंटिस्ट हैं, नेशनल हीरो हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा जी ये ना, चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो डॉक्टर साहब वहाँ रहते हैं इस्लामाबाद, पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ था, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिव्यू कर लें। हालांकि जो आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी रिट दायर कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हमें एतराज़ था। उसकी बाबत हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रब्ता रजू कर लिया। हमने कहा जी ये जो फैसला ये बिल्कुल ठीक नहीं आया है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारी वो पिटीशन चलती रही। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार डॉक्टर साहब को, पहले तो केस ही नहीं लगता था, बड़ी मुश्किल से केस लगवाया जाता था। फिर एक बार उन्होंने डॉक्टर साहब को सुप्रीम कोर्ट में अपीयर का बुला भी लिया सुप्रीम कोर्ट में, और इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। 3-4 मिनट के अंदर अंदर उनको वापस लेके चला जाया गया। तो डॉक्टर साहब की समाअत अभी चल रही थी। हो सकता था कि हम केस वहाँ पे जो है वो हम जीत जाते सुप्रीम कोर्ट में। मैं बतौर असिस्टेंट एडवोकेट, मतलब अपने जो उनकी लीगल टीम था उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझे हेड बनाया हुआ था, वो डिफरेंट लेटर्स में आपने देखा भी है। तो वहाँ पे उनकी वफ़ात के बाद उनकी जो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। लेकिन उस वक्त क्या, जब वो आज़ाद अपने ही मुल्क में आज़ाद होते होते दुनिया से आज़ाद हो गए। जब आपने देखी है उनकी मूवमेंट, देखी है, आप उनके घर में भी जाके उनसे मिलते रहे, जब वो कहीं पर मूव करते थे तो कितनी सिक्योरिटी होती थी उनके साथ? पहले बात तो ये, मूव करना बहुत मुश्किल था, बड़ी उसके लिए परमिशन वगैरह होती थी, बड़ा एक सख्त क्राइटेरिया था, इंतहाई सेंसिटिव मैटर था। मूव के राउंड पर डिफरेंट किस्म के इदारों की गाड़ियाँ मिला के राउंड अबाउट कोई 60 के करीब तकरीबन उनका काफिला बन जाता होता था। 60 के करीब गाड़ियाँ, जो डिफरेंट किस्म के अदारे, जो सिक्योरिटी, ये सारे मिला के जो भी था, कि वो देखे ना, पूरी दुनिया के पास एक फ़र्द ही तो ऐसा, ये एक ऐसे फ़र्द थे जिनका जो है वो आप उनको क्रेडिट। मुल्क चाहता था कि किसी तरह, खुसूसन हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं वो चाहते थे हम इनको पकड़ लें किसी तरह और इनसे वो सारे राज ले लें जो पाकिस्तान। देखिए वो अब क्या क्या उनके खुफिया जो इदारे होते हैं, उनकी जो एक काम होता है वो आप और मेरी की सोच से ज़रा ऊपर होता है, इसलिए हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आप अभी बात कर रहे थे बिहाइंड द कैमरा के भुट्टो साहब से, उन्होंने एक गिला किया कि मुझे ये मसला आ रहा है और फिर भुट्टो साहब ने उसको हल किया, वो ज़रा बताइए वो वाक़या। डॉक्टर साहब के साथ बैठ के ना बड़ी लंबी गपशप हुआ करती थी, 2-2 3-3 घंटे। डॉक्टर साहब बड़े मेहमान नवाज भी थे। डॉक्टर साहब कहते थे कि जब मतलब स्टोरियाँ सुनाते थे कुछ, तो मैं बहुत सारी स्टोरियाँ जो हम कैमरे में बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसमें एक स्टोरी जो याद है वो ये थे, कहते थे कि जब मैं ये मतलब हमें जब ये हम अपने मिशन पे थे तो बड़ी डिफ़िकल्टी से फाइनेंस के वाले से आ रही थी। जब मुझे कोई फ़ंड चाहिए होता था तो हमने पहले कभी किसी से परमिशन लो, कभी किसी से परमिशन लो। कहते मैंने भट्टो साहब से इस चीज़ का गिला किया तो भट्टो साहब ने डायरेक्ट सारे इख्तियारात मुझे दे दिए थे कि अब आपको फ़ंड के लिए, पैसे लेने के लिए किससे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आलमोस्ट के इक्वल टू प्राइम मिनिस्टर के जो इख्तियारात थे ना, वो डॉक्टर साहब के इस फंड के, इस फाइनेंस के वाले से आ गए थे, और हर चीज़ उनको उनकी हुक्म के मुताबिक उनको हर चीज़ प्रोवाइड की जाती रही। अच्छा,
आपकी बहुत मुलाकातें हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, हम तो बहुत लोग हैं कि हम कहते हैं जी इसको क्रेडिट जाना चाहिए, डॉक्टर साहब को तो जाना ही चाहिए, साथ भुट्टो साहब का क्रेडिट बनता है, इनका क्रेडिट बनता है, इनका क्रेडिट बनता है। डॉक्टर साहब खुद किसको क्रेडिट देते थे? देखिए, उसके लिए तो सिंपल है, ये डॉक्टर साहब की एक किताब है दास्तान अज़म। उसमें डॉक्टर साहब बजाते खुद कहते हैं कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जनरल ज़ियाउल हक़ साहब, ग़ुलाम इसहाक़ खान साहब, आगा शाही, जनरल इम्तियाज़ बेनज़ीर भुट्टो, मियाँ नवाज़ शरीफ, जनरल मिर्ज़ा असलम बेग और जनरल अब्दुल वहीद काकड़ ने नहायत कलीदी रोल अदा किया। तो वो खुद अपनी किताब में लिख रहे हैं। मसला इसमें तो दूसरी, इसमें तो हम किसी को कह नहीं ना सकते किसका क्रेडिट है, किसका। डॉक्टर साहब किसी को ज़्यादा क्रेडिट देते थे जो आपको निजी महफिल में कभी बताया हो? भुट्टो साहब को वो ज़्यादा क्रेडिट देते थे, ज़्यादा क्रेडिट देते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है ना, वो अपनी बुक में यहाँ पे सारा सबसे पहला नाम इन्होंने भुट्टो का लिखा हुआ है। और दूसरा, चूँकि शुरू भी उन्होंने मतलब कि शुरुआत में भी जो सारे मामला थे वो अपनी इस तरह बुक में लिखते हैं। और दूसरा, ये जो लेटर भी आप दिखा रहे जो उन्होंने मुझे लिखा है, जो उन्होंने मतलब बिलावल भुट्टो साहब को देने का कहा था, वो लेटर भी आप देख ले, आप स्क्रीन के ऊपर भी दिखा भी सकते हैं, उसमें भी उन्होंने लिखा था। अच्छा, लेटर की जो आप बात कर रहे हैं भुट्टो साहब तक पहुँच गया था, बिलावल साहब तक पहुँच गया था? भुट्टो साहब की तो उस वक्त थी, बिलावल भुट्टो साहब तक उस वक्त कोरोना था। वो लेटर तो सारे आपके पास हैं, अल्लामा खादिम रिज़वी साहब का भी है, साकवर मुस्तफ़ाई साहब का भी है, शुजात हुसैन साहब का भी है, ये इनका भी है, बिलावल भुट्टो साहब का भी उन्होंने लेटर दिए थे कि ये उन लोगों तक लेटर पहुंचाओ। लेटर आपने पढ़े भी हैं, स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं। उनमें लिखते थे कि मुदस्सिर चौट साहब मेरी लीगल टीम के हेड हैं, तो काइंडली वो आपके पास आ रहे हैं, तो इनकी जो है ना वो कोई मदद यानी कि करें, इस तरह के मेरे साथ चलें, मेरा साथ दें, मेरे साथ आके तो जो है ना मुझे हम आगे निकलें, इस मुल्क को आगे लेके चलें। तो सबको उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो पंजाब के हैं, जिस उन तक ये लेटर की व्हाट्सएप जा चुके थे। आगे कोविड की वजह से टाइम नहीं मिल सका, या जो भी, कुछ लोगों से टाइम मिला और कुछ लोगों से टाइम एडजस्ट नहीं हो पाया। अच्छा, तो ये दास्तान अज़म की आप बात कर रहे हैं, ये किताब हमें कभी मार्केट में नज़र नहीं आई, आपके पास काफ़ी कॉपियाँ पड़ी हुई हैं। आप इसको देखेंगे ना, हर एक के ऊपर किसी न किसी की गिफ्ट की बुक पड़ी हुई है। लेकिन अभी तक वो जो है ना, ज़ाहिर बात, फिर डॉक्टर चौधरी साहब शुजात और ये बड़े बड़े नाम हैं, आपके पास कहाँ से आई ये किताबें? सर डेफिनेट बात है, मैं ऊपर लिखा भी तो है कि मुदस्सिर चौधरी साहब मेरी लीगल टीम के हेड हैं और ये आपको किताब गिफ्ट करेंगे। तो मेरे पास तो डेफिनेटली जब मेरी मुलाकातें उनसे होती थी तो मुझे तो उन्होंने ही देनी थी ना ये किताबें। तो उधर तक पहुंची नहीं गिफ्ट जिन तक जाने थे? मैंने बताया ना, कोविड की वजह से कुछ डॉक्टर साहब फिर दुनिया से चले गए, कुछ लोगों को पहुंच सकी, कुछ लोगों को नहीं पहुंच सकी, मुलाकातें ही नहीं हो सकी, उनके जो लेटर थे वो कुछ लोगों अभी आपके पास अमानत है ये किताबें? अभी मेरे पास अमानत है। अब देखें कि अब ये उन तक कभी मुलाकात होगी तो उन तक उनको उनकी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, वरना मेरे पास तो पड़ी हुई है। बल्कि अल्लामा खादिम रिज़वी साहब के एक मुझे बात याद है कि उनके जब 40वां था, उस पर मैंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का टेलीफोनिकली ख़िताब कराया था, जो आप गूगल के ऊपर पढ़ा हुआ है सारा। अल्लामा खादिम रिज़वी साहब जब ये ख़त देखा डॉक्टर साहब का, वो बड़े खुश हुए। उन्होंने अपने अल्लामा खादिम रिज़वी साहब को बुलाया, साथ मेरे राउन नुमान थे, एक दो और लोग थे, उनके सामने कहा कि ये रख लो, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे साथ ये कफन के अंदर रख देना इसको। यानी कि इस हद तक वो उन्होंने बड़े शानदार तरीके से सपोर्ट की थी। वो मेरे नंबर से बाकायदा फ़ोन पे टेलीफोनिकली गुफ्तगू भी होती रही है, अल्लामा खादिम रिज़वी साहब की, डॉक्टर साहब की, और भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें मेरा नंबर और कुछ चीज़ें यानी कि मेरे पास पड़ी हैं, जो उनके आपस में इनके कोऑर्डिनेशन वगैरह होता था। अच्छा, यानी कि ये तो बड़ी अहम बात आपने बताई। बहरहाल ये हैरानकुन बात ये थी कि एक शख्स जो कि पाकिस्तान की आज़ादी के लिए काम करता रहा और उसका अपना मसला, उसकी अपनी आज़ादी रहा सारी ज़िंदगी, वो उसके बाद ख़ुद आज़ाद ना हो सका, उसका अपना मसला इतना बड़ा था। बहरहाल आप इन तमाम वाक़यात के मुतल्लिक़ अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।